भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। निर्धन के मन में एक कतड़ हो है कि धनवान सुखी। धनवान सोचता है राजा सुखी। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अब्राहिम सुल्तान अदम राजा भी था, धनी भी था। निर्धन के मन में एक कतड़ हो है 18 लाख घोड़े के धनवान सुखी। तुरा अनगिन खजानवान सोचता है राजा सुखी और बकवाद करने में कसर नहीं छोड़ रखी। छोटा सा उदाहरण कराए रखे थे। अब्राहिम सुल्तान अदम तो भक्त आत्माओं राजा भी था, परमात्मा ने धनी भी था। उस अपनी प्यारी आत्मा को उस नरक से निकाला जिसको सुख मान रहा था। 18 लाख घोड़े तुरा। ये विचार करो, अनगिन खजाना, ये है वो तत्व ज्ञान जो सार निकाल कर बकवाद करने में कसर नहीं छोड़ रखी थी। 16,000 कोई तो कहता है मैं एमएलए बन जाऊं, आशीर्वाद दियो। तो भक्त आत्माओं हम उसको भगत ही नहीं मान रहे, उसको परमात्मा ने राजनीति कर उस अपनी प्यारी आत्मा को उस नरक से निकाला जिसको सुख मान रहा था। तब आ जाएगी। तो हमारा विचार करो, हमारे भगवान का ये है वो तत्व ज्ञान जो सार निकाल कर दे दे आपको। कोई तो कहता है मैं एमएलए बन जाऊं, आप आशीर्वाद कथा सुना रखी है सत्संग, हम उसको भगत ही नहीं मान रहे, उसको कहते तो राजनीति कर ले। कौन था? फिर देश में तेरे विराजमती वाले तो बेटा काट दिया था। अपने गुरुदेव हमारा नियम और हमारे भगवान का बताया है, उनको जितने भी नियम आपको दिए। परमात्मा कहते हैं लौटे ऊपर ही जगह आपको खूब कथा सुना रखी है सत्संग अनेक। अब उसके मन में, क्योंकि ये सत्संग इसलिए सुनाए जाते हैं आपकी आत्मा यहाँ से कभी हट जाए। ये संबंध था और केवल जिसने अपना बेटा काट दिया था उसकी सतलोक मास्था बड़ी नहीं की इज्जत उस बराबरों के लिए। और ये पश्चाताप करता रहा है, भगवान में धनी होता, बेटा काटना नहीं। परमात्मा कहते हैं नुक्ते ऊपर ही जगह कोटि कर्म दर्जा तुम्हारे। उस जन्म में भी मालिक ने उसके मन में, क्योंकि ये सत्संग इसलिए सुनाए जाते हैं लेकिन की आत्मा यहाँ से कभी हट जाए, वो इसी तड़प के कारण वही उसका उसकी सतलोक मास्था बड़ी नहीं, उस समय पार नहीं हो पाया और ये पश्चाताप करता रहा है। भगवान फिर धनी होता, अगले जन्म में शेरवान नाम का भगवान में धनी होता। 70 गंज यानी उस जन्म में भी मालिक ने उसको बहुत कुछ दे दिया, संपत्ति थी, लेकिन फिर भी पैसा दान नहीं करे परमात्मा ने, इसी तड़प के कारण दे दिया। वही उसका थोड़ा का झाड़वाया, वही आत्मा अगले पार नहीं हो पाया। इब्राहिम सुल्तान अदम बना और फिर जैसे कर्म कर रखा हो अगले जन्म में देगा शेरवान नाम का बाप। लेकिन इसने के 70 सुख नारी राजपाट में 70 अरब अगले जन्म में कुत्ता बनेगा। एक पैसा दान नहीं करे परमात्मा ने, जाकर होते हैं तो थोड़ा बहुत दान करवाया, इसलिए परमात्मा वही आत्मा अगले जन्म में अब नरक से निकालने के लिए अब जैसे कर्म कर रखा हो तब देगा अदम के साथ। लेकिन कष्ट उठाया इसने के चट्टे सुख न एक जीव को निकालने के लिए कितने अगले जन्म में कुत्ता वेतन किया जाता है और परमात्मा को पता होता है। इसी प्रकार परमात्मा देखो आपके लिए कितने, इसलिए परमात्मा उस कहां से अपनी महिमा सुनवा रहा है, कहां से आपको जगा रहा है, आपको प्रेरित कर रहा है। कितना कष्ट उठाया जाता नहीं, एक जीव को निकालने के लिए कितने वेतन किया जाता है। इब्राहिम सुल्तान अदम मस्ती में इसी प्रकार परमात्मा देखो आपके लिए कितने बाट थे, धनी राजा था। एक कहां से अपनी महिमा बाग बनवा रखा था, कहां से आपको जगा रहा है, आपको प्रेरित कर रहा है। बच्चों कोई दिक्कत नहीं थी, इसको वो आंख मीच कर सुख मान रहा था। कबीर साहब कहते हैं इब्राहिम सुल्तान अदम है ये मान रहा मन मस्ती में था, ये सकल चबीना काल का बहुत ठाट बाट थे, धनी राजा था। तो उस नरक से निकालना चाहा परमात्मा, 9 लखा बाग बनवा रखा था, उसमें सोया करता दिन में। ये 4 दिन की बकवाद है, 10 दिन की कोई दिक्कत नहीं थी। 10-20 साल वो उसके बाद सुख मान रहा, असंग जन्म कष्ट पाओगी। कबीर साहब कहते हैं उसको निकालना चाहा, हम धन्य मांगे भगवान थे, ये सकल चबीना काल। तुम इतना मांगया कुछ मुख में कुछ साईं इतना दीजिए जा मैं पुत्र उस नरक से निकालना चाहा परमात्मा। इसको हमको पता था ये प्यारी आत्मा ये 4 दिन की बकवाद है, सब कुछ मांग लिया। 10-20 साल की जामा कुटुंब समावा,
इसलिए परिवार की सब निकलना चाहिए। हम मांगे भगवान थे, गाड़ी भी चाहिए, तुम इतना मांगे, छोटा मोटा मकान साईं इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाओ, और हम भी भूखे ना अच्छी चीजें, ये सब कुछ देगा, क्योंकि ये धनी है, सेठ है, सारी सृष्टि का मालिक है। तुम उस जगत से कुटुंब समावा रिक्वायरमेंट परमात्मा के बच्चे पे परिवार की आप ठीक से चलोगे, माता पिता के अनुकूल चलोगे तो क्या गाड़ी भी चाहिए, जैसा भी कोई मकान भी सुविधा चाहिए, वो बहुत सुख देना चाहते हैं, आपसे दुखी रहेंगे, 2 रोटी अच्छी चीजें, ये सब कुछ देगा आपको, क्योंकि ये धनी है, सेठ है, सारी सृष्टि का मालिक है। तुम उस जगत सेठ कबीर परमात्मा के बच्चे पे यदि आप ठीक से चलोगे, माता पिता के अनुकूल चलोगे तो क्या जैसा भी कोई माँ बाप है अपने बच्चों को बहुत सुख देना चाहते हैं, आपसे दुखी रहेंगे।